अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। चनों या छोलों का इस्तेमाल बहुत सारी रेसिपीज़ में किया जाता है। ख़ासकर रमज़ान में बहुत सारे घरों में तकरीबन रोज़ ही चना चाट बनाई जाती है। तो चनों को बॉईल करने में कुछ लोगों को इश्यूज़ आते हैं कि चने कभी अंदर से कच्चे रह जाते हैं या कभी ओवर कुक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इन्हें किस तरह से प्रॉपर तरीके से बॉईल किया जाए और इसके अलावा इन्हें लंबे अरसे तक किस तरह से स्टोर किया जाए। कितनी किस्म के चने मार्केट में अवेलेबल हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और इनकी प्राइस क्या है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 3 अक़साम के चने मार्केट में अवेलेबल हैं। यहाँ मैंने सारे ही ले लिए हैं ताकि मैं इन तीनों का डिफरेंस आपको बता सकूं और तीनों को ही मैं यहाँ बॉईल करके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको इनके कुकिंग टाइम का आइडिया हो सके। तो इनको अलग अलग बोल्स में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने काले वाले चने बोल में निकाल लिए हैं और ये सफ़ेद चने हैं जिन्हें काबुली चने भी कहा जाता है। ये भी 2 किस्म के आते हैं। मैं दोनों आपको शो करती हूँ ताकि आपको इनकी साइज़ का अंदाज़ा हो सके। तो काले वाले चनों में भी एक थोड़े से डार्क कलर में आते हैं और साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं और ये आप देख सकते हैं कि थोड़े से लाइट कलर के हैं। तो ये साइज़ में भी थोड़े बड़े होते हैं और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। ये बड़े वाले काबुली चने हैं और ये छोटे वाले। तो आप इनकी साइज़ का डिफरेंस देख सकते हैं। कमर्शियल तौर पर ज़्यादातर यही यूज़ किए जाते हैं जैसे चना चाट, हलवा पूरी वगैरह में, क्योंकि इनके रेट कम होते हैं बनिस्बत बड़े वाले काबुली चनों के। इनकी प्राइसेस में भी हाफ़ का डिफरेंस है। ये छोटे वाले काबुली चने 230 या 250 रुपये पर केजी मिल जाते हैं और ये बड़े वाले काबुली चनों की प्राइस 400 रुपये पर केजी तक होती है। मुझे पर्सनली ये बड़े वाले काबुली चने पसंद हैं तो मैं ज़्यादातर रेसिपीज़ में इनका इस्तेमाल करती हूँ। तो चनों को बॉईल करने से पहले भिगोना ज़रूरी है, तो इन्हें मैंने बड़े बोल्स में ट्रांसफ़र कर लिया है। चनों को पहले हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि इनमें जो कंकर पत्थर वगैरह हों वो निकल जाएं। इसके बाद इन्हें खुले पानी से 2 से 3 बार मसल कर अच्छी तरह से धो लेंगे। तो चनों को यहाँ मैंने अच्छे से धो लिया है। अब बोल्स को पानी से फिल कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा पानी हो सके इतना हम डालेंगे ताकि चने अच्छे से भीग जाएं। अब इन्हें कवर कर देंगे और 5 या 6 घंटे के लिए इन्हें छोड़ देंगे। अगर मौसम ठंडा हो तो इन्हें आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर हम इन्हें भिगोएंगे ये इतनी ही जल्दी बॉईल हो जाएंगे और अच्छी तरह से फूलेंगे। तो चनों को रखे हुए यहाँ तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको इनकी कंडीशन दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि चने कितने अच्छी तरह से फूल गए हैं। तकरीबन साइज़ में ये डबल हो गए हैं और काफ़ी सारा पानी इन्होंने जज़्ब कर लिया है। तो जितनी ज़्यादा देर हम इन्हें सोक करेंगे ये इतने ही अच्छे और सॉफ्ट तैयार होंगे। तो यहाँ काले चनों को भी देख लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी तरह से भीग गए हैं और साइज़ में डबल हो गए हैं। अब हमें एक काम ये करना है कि जिस पानी में हमने इन्हें सोक किया था वो पानी डिस्कार्ड कर देंगे और चनों को वापस बोल में डाल लेंगे। अब काबुली चनों में हम 1-1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मसल कर इसे मिक्स कर लेंगे। तो बॉईल करते वक्त हमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इस स्टेज पर हम इसमें बेकिंग सोडा डालकर मिक्स कर लेंगे और इन्हें 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हम अपने काले चनों को बॉईल होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि उसमें हमें बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ मैंने एक खुला पैन ले लिया है, इसे चूल्हे पर रख दिया है। चने पैन में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पानी से फिल कर लेंगे। तो फ्लेम को ऑन कर लेंगे। तो अभी हमें चनों को कवर नहीं करना है, बल्कि खुला रख के ही इन्हें हाई फ्लेम पर पकाना है ताकि पानी में अच्छी तरह से जोश आ जाए। तो यहाँ पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। तो अब चनों को हम कवर कर देते हैं और फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। आधे घंटे के लिए इन्हें छोड़ देते हैं और आधे घंटे के बाद हम इन्हें चेक करेंगे। तो अब काबुली चनों को देख लेते हैं। तो बेकिंग सोडा लगाए हुए यहाँ 20 से 25 मिनट हो गए हैं। तो अब हमें इन्हें वॉश कर लेना है ताकि सारा बेकिंग सोडा इसमें से निकल जाए। तो चनों को मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। इसके बाद इन्हें भी हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें यहाँ मैंने छोटे वाले काबुली चने ऐड कर दिए हैं। चनों को बॉईल करने के लिए आप बड़ी साइज़ का पैन ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ इसे भी मैंने पानी से पूरा फिल कर दिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब इसे भी जोश आने तक हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ एक और पतीला रखा है जिसमें मैंने बड़े वाले काबुली चने डाल दिए हैं और इनमें भी काफ़ी सारा पानी डाल दिया है। तो फ्लेम दोनों की हाई रखी है। वेट करते हैं जब तक दोनों में जोश आ जाए। तो यहाँ बॉईल आ गया है पानी में। आप देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा की वजह से थोड़े से झाग ऊपर आ गए हैं। तो ये सारे झाग हम रिमूव कर देंगे। तो दोनों चनों में से झाग मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं। फ्लेम दोनों की स्लो कर देंगे और कवर कर देंगे इन्हें भी हम आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इन्हें चेक कर लेंगे।
तो काले चनों को बॉईल होते हुए आधा घंटा हो गया है, तो चलें इन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने स्टार्ट में नमक नहीं डाला, बल्कि किसी भी चनों में हमें स्टार्ट में नमक नहीं डालना है, इससे चने अकड़ जाते हैं। तो चनों को यहाँ चेक कर लेते हैं कि वो सॉफ्ट हो गए हैं या इनमें कसर बाकी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चने बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं और तकरीबन ये तैयार हैं। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक का शामिल कर दूंगी। तो बस हमें जस्ट इतना पकाना है कि नमक इन पर अच्छी तरह से चढ़ जाए। तो यहाँ 10 मिनट के लिए इन्हें हम कवर कर देंगे और 10 मिनट के बाद हमारे ये काले वाले छोले तैयार होंगे। मीनवाइल हम अपने काबुली चनों को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ इनको पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हुए हैं, तो इन्हें चेक कर लेते हैं कि ये सॉफ़्ट हो गए हैं या नहीं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि 25 मिनट में कितने अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनमें भी मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर दिया है और 10 मिनट के लिए इन्हें कवर कर दिया है। यहाँ बड़े वाले काबुली चने भी बॉईल हो गए हैं और ये भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनमें भी 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल करके इन्हें भी 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद हमारे काबुली चने भी बिल्कुल तैयार होंगे। तो काले वाले चनों में हमने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब काले चनों में बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं तो इनका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है। और अगर इनको अच्छे तरीके से भिगो लिया जाए 6 या 7 घंटे के लिए, तो ये वैसे ही बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों किस्म के चने बॉईल हो गए हैं और किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल करने के लिए ये बिल्कुल तैयार हैं। बट अगर हमें इन्हें स्टोर करना है तो सबसे पहले इन्हें हमें बिल्कुल ठंडा करना होगा। तो यहाँ मैंने चनों को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर्स ले लिए हैं। तो चने अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं और काले चनों का मैंने सारा पानी डिस्कार्ड कर दिया है। तो सबसे पहले इनको बॉक्सेस में डाल देते हैं। तो या तो आप इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस बना लें और कुछ को मैंने जिपलॉक बैग्स में भी डाल दिया है। तो जितना आपको एक बार में इस्तेमाल करना है उतनी ही क्वांटिटी में आप इन्हें फ्रीज़ करें, ताकि बार बार डिफ्रोस्ट करके इन्हें वापस ना रखना पड़े। तो इस तरह से बाकी के काले चनों को भी मैं छोटे छोटे बॉक्सेस और जिपलॉक बैग्स में डाल दूँगी। तो आप काबुली चनों को भी बॉक्सेस में डाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने छोटे बड़े हर साइज़ के बॉक्सेस लिए हैं, ताकि जितनी ज़रूरत हो उसी हिसाब से इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। काले वाले चनों का मैंने सारा पानी डिस्कार्ड कर दिया था, मगर काबुली चनों का पानी हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बल्कि बॉक्सेस में पानी के साथ ही इन्हें फ्रीज़ करेंगे, क्योंकि इसका पानी बहुत फ्लेवरफुल होता है और बहुत सारी रेसिपीज़ जैसे काठियावाड़ी छोले या हलवा पूरी वाले छोले या फिर लाहौरी चनों में ये पानी लाजमन इस्तेमाल किया जाता है। तो सारे चनों को मैंने बॉक्सेस में डाल दिया है। लिड को टाइटली कवर करेंगे और काफ़ी सारे मैंने जिपलॉक बैग्स भी बना लिए हैं। तो बस अब इन सारे बॉक्सेस और जिपलॉक्स को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और अप टू 6 मंथ्स आप इन्हें डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। बस इन्हें इस्तेमाल से आधा घंटे पहले फ्रीज़र से आप निकाल लें, तो ये अच्छी तरह से डिफ्रोस्ट हो जाएंगे और इसके बाद आप इन्हें इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया है कि चनों को किस तरह से बॉईल करना है और इन्हें लंबे अरसे तक किस तरह से स्टोर करना है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।